आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धन धन। कौन आया मेरे घर? परवरदिगार आया, और मैंने पहचान नहीं करी। मारा वाला जी चलो जिंदगी जी। गवा दी लोगों ने औरों को सुधारने में, काश खुद को सुधार लेते तो काम बन जाता है। मैं अपने बच्चों को सुधार के रहूंगी, मैं अपने पति को सुधार के रहूंगी, मैं पति को पत्नी को सुधारूंगा, कोई नौकर को सुधारना चाह रहा है, कोई किसी को, कोई किसी को। काश खुद को सुधारने में जिंदगी निकाल दी होती। लोगों को ढालते रहे अपने हिसाब से, काश खुद को ढालने की कोशिश की होती बीतक के अनुसार। फिर क्या होता? आनंद। कैसा आनंद, बाईजुराज की तरह आनंद। कैसा आनंद है बाईजुराज का। 1724 से 28 तक बाईजुराज फंद में है। 4 साल। शाबाश। शाबाश। रूपा राधा कहती है, श्री जी साहेब कभी आंखें बंद करके हंसती थी तो वे हंसती रहती थी। ऐसा लगता था संसार की सारी सुंदरता हमारी कोठरी में निकल कर आ गई हो। उनकी मुस्कान दिव्य होती थी, उनका मिलन दिव्य होता था। पता लगता था वो किसी से मिल रही हैं। हम जहां रोते बिलखते अकेले जीवन बिता रहे थे उस कोठरी में, फंद में, वो उस कोठरी में, उस फंद में भी आनंद में, मिलन में थी, अपने प्रियतम के साथ थी। तो कभी जार जार रोया करती थी विरह में। उनका दुख हमारे दुख से बहुत अलग था। उनके आंसू नूरी थे, वो रोते हुए भी सुंदर लगती थी। उनकी होने से हमें अपने दुख का पता ही नहीं लगा। उनके सानिध्य से, सेवा से पता लगा कि बंधन ये नहीं जो चार दीवारी तुम्हें दिख रही है, बंधन तुम भीतर है। ये है बंधन जिसमें आत्मा बंधी हुई है। असली बंधन के पर हमारा फोकस गया। ये बंधन है जहां आत्मा बंधी हुई है, ये समझ के कि मैं शरीर हूं। इस पिंजरे से मुक्त कराना, सभी इंतजार में थे कि आज हमारा साथी आएगा, आज हमारा व्यक्ति आएगा और हम छूटेंगे। वो कह रही ये बंधन ही नहीं है, भीतर है सारा बंधन। जो मेरी तरह भीतर से मुक्त हो गए तो तुम मुक्त ही हो। फिर क्या हो रहा है? वो तो खेले यहां, यहां घटित हुई। ये है इंपॉर्टेंस इस चुपई की। वो खेल रही, कहती मैं हुई नहीं यहां। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। वो दौड़ रही है फूल बाग में, नूर बाग में धनी के पीछे। वो झूल रही है झूले ताड़वन में, ऊंचे ऊंचे 10 बोम ऊंचे झूले हैं ये। वो झीलना कर रही है जमुना जी में, धनी संग सखियों संग। वो बैठी है पाट घाट पे, कल कल ध्वनि जमुना जी की बहती हुई की आवाज आ रही है। वो मुक्त है, वो तो खेल रही। देखन को तन सागर माहे। इस तन को कारागार में डाला जा सकता है, इस तन को हवसा हो सकता है, फंद हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से आत्मा मुक्त है तो मुक्त है। और अगर अंदर से बंद में हो तो बाहर से कहीं हो कोई फर्क पड़ता है? कितने सुंदर साथ हम मिलते हैं, कहते हैं जेल है मेरा घर, दिल ही नहीं करता जाने का घर। कितने दफ्तर से, कारोबार से दिल नहीं करता घर। क्यों? प्रेम ही नहीं है जी घर में किसी में। तेरे में प्रेम नहीं है, तेरी रहनी नहीं है। मंदिर आते हैं, आश्रम आता अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वहां तुम रहनी में होते हो, तुम्हें वहां झुकना आता है, वहां तुम्हें सेवा सूझती है। वही घर में ले लो, देखो बदल जाएगा माहौल। तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तेरे हृदय। और क्यों लड़ रहे हो पति पत्नी बच्चों से, इससे उससे, प्यार दे प्रेमी प्रेमिका से क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? उससे बात करो ना, सामने क्या करे? खाली घड़े को क्या देगा? उसकी एकमात्र मोनोपोली है प्रेम पे, एक अधिकार है उसके पास, उसके अलावा कहीं है ही नहीं मार्केट में माल ये। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं है ही नहीं। बेचारे से लड़ रहे हो, वो तुमसे लड़ रहा है, तुम उससे लड़ रहे हो, किसी की गलती नहीं है। तो ये बाईजुराज के साथ रूपा राधा कहती है कि हमें रह के समझ में आया कि बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। 84 लाख योनि
के बाद एक स्वर्णिक अवसर मिलता है। 84 लाख जेल खाने हैं, लेकिन एक ही जेल खाने में दरवाजा है, और ये वो क्षण चल रहा है, ये वो जन्म चल रहा है। तो पार हो जाओ, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों के जेल खाने में जाना पड़ेगा, एक जेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे, और हर जेल दूसरे से बदतर है। ये एक ऐसी जेल है मनुष्य तन योनि जिसमें दरवाजा है कि बाहर निकल सकते हो, कि दोबारा जेल में ना आना पड़े। ये बात जब हमें उनसे समझ में आ गई तो दुख जाते गए। मुक्त आत्मा मुक्त करती है, आनंदित आत्मा आनंदित करती है। किसी की कोई गलती नहीं, कोई बुरा या अच्छा व्यक्ति नहीं है। दुखी या सुखी है, जो खुद सुखी है वो सुख बांटता है, जो खुद दुखी है वो दुख बांटता है। इसलिए मैं कभी नाराज नहीं होता किसी के गुस्सा करने से, चीखने चिल्लाने से, कभी भी नहीं। मैं समझ जाता हूँ बेचारा दुखी होगा। समझिए, आप घर वालों के साथ ना लड़ना झगड़ना छोड़कर ये कहिए कि आई डोंट एग्री विद यू बट आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही नहीं कह रहे, गलत है, मैं आपसे सहमति नहीं रखती, लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दुख है। इतना कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। श्री जी साहिब आ गए महाव जी भाई के यहाँ। महाव जी भाई लोहाना जाति के हैं, तो उसी नाते से अपना आदर सत्कार कर रहे हैं, घर लेकर आ रहे हैं। सुंदर साथ को पता लगा, रूपा राधा इत्यादि को, तो वो भी सब मिलने आए फंद में। तो अब क्या होता है, कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर। अब उन्होंने कहा बेटा तू दुकान संभाल, आगे दुकान है, पीछे ही घर है उनका। घर बहुत बड़ा है, अच्छा खासा घर बना है, फिर आंगन है खुला डुल्ला, और वहां पर व्यवस्था सारी। आरोग के फेर बैठे, भोजन प्रसाद की सेवा करी। जो सुंदर साथ आए महाव जी भाई बड़े ही खुश हुए, बड़े ही खुश हुए कि भाई आज अड़ोस पड़ोस के भी थे, और जितने, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं ना सुंदर साथ जी, अरब में। हाँ, तो अब जब हम वतनी मिलते हैं एक जगह तो खुशी होती है विदेश में, तो वहां पर वो भी सब आ गए। सबको बड़े प्रेम से उन्होंने महाव जी भाई ने, क्योंकि ये तो है भी खासल खास ब्रह्म सृष्टि, चरणों की सेवा मिली है इनको। सुंदर साथ जी लोहा तिल की ताकत लगा दे, तिल की ताकत, अपने आप को सोना नहीं बना सकता। हम सब लोहे हैं, लोहे। हम चाहे ना खुद नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन सदगुरु जो है वो पारस है, छूते ही सोना बना देंगे। उनकी जरूरत है, और उस पारस मणि के ने चरण दाबने की सेवा मिलती थी। सोचो क्या ये आसान है क्या, बहुत कमाना पड़ता है। निस्बती है खासल खास, तो बड़े प्रेम से सबको ही भोजन और उगाया। अब भोजन करने के बाद श्री जी फिर सुस्ताए होंगे, भाई जाओ अपने घर, नहीं। आरोग के फिर बैठे, साथ ठट्टे की कही खबर, लगी होनी चर्चा। क्या करनी है उन्होंने, चर्चा। कहाँ की करनी है, धाम की, ब्रज की, रास की या धाम की, बस। इसके अलावा एक चर्चा और आप लोग कर सकते हैं, जो कि वाणी बीतक में भी बताया गया। कोई बता सकता, मुझे बड़ी खुशी होगी। ब्रिज की चर्चा करो, रास की चर्चा करो, धाम की। इसके अलावा एक और चर्चा श्री जी भी करते होंगे और हम भी कर सकते हैं, जागनी रास की। मतलब मुझे ऐसा लगता है इंद्रावती को सदगुरु के बारे में बात करना अच्छा लगता होगा, देवचंद्र जी के प्रसंग सुनाना, नहीं? जैसे हम लोग भी महाराज जी की बात करें, सरकार की बात करें, किसी भी महापुरुष परमहंसों की बात करें तो अच्छा लगता है ना। हाँ, ये भी बड़ा सुखदायी होता है, ये भी प्रेरणादायी होते हैं प्रसंग। तो ये चर्चा करने लगे, तो इससे क्या हुआ, तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का। जो भी सुंदर साथ छूट गए थे, जो भी बाईजूराज को जानते थे, वो श्री जी को न जाने हो सकता है क्या। एक बार एक प्रेमी था, किसी कारणवश उसका अपनी प्रेमिका से विवाह नहीं हुआ, बहुत कष्ट दुख लगा, और उस दुख में उसने अपनी जो लौ उधर लगी हुई थी ना, प्यार लगा हुआ, तो परमात्मा में लगा दिया। परमात्मा में लगा के बहुत उपलब्धियां प्राप्त करी, बहुत भगवत आनंद प्राप्त किया, और उसके बाद उसके बहुत सी शिष्य हुए। करते 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 एक दिन कोई एक शहर वो गया, और वहां उसकी प्रेमिका उस सत्संग में आई। तो सत्संग के बाद जब एकांत में मिलने आई,
तो सारे उनके जो मुख्य वो थे सब बैठे हुए थे 20-50। तो उन्होंने उन संत ने सबसे मिलवाया, कहते ये रूपाबाई है या जो भी उनका नाम होगा है। तो सब बड़े खुश, अरे अरे आप है रूपा है। तो बड़ी हैरान हुई रूपा, कहती है ये सब लोग मुझे कैसे जानते हैं। तो कहते हैं, वो संत कहते हैं मैंने प्यार किया है तुझसे, जो मुझे जानता है ना वो तुझे जानता ही जानता है। मेरी कहानी का आधा हिस्सा है तू, तेरे कारण ही तो परमात्मा मिले मुझे। तो ये प्रेम है, जो बायजू को जानेगा वो श्री जी को जानेगा। अब आप बताइए, आप मुनाफिक है कि प्रेमी है? आपकी बातों से पता लगना चाहिए कि राज्य पता लगते हैं कि माया पता लगती है। क्यों? जो जिससे प्रेम करता है उसी का जिक्र चढ़ा रहता है उसकी जबान पर। मेरी बात समझ आई आपको? तो जो जो श्री बाईजू राज को जानते थे, फन से छूटे थे, वो सब आए चर्चा में, श्री जी से मिले। तो जो बंद का कसाला, जो बंद का सो भाग गया सब दुख। ये बड़ा गजब है। ये जादू मैंने एक बार नहीं कई बार देखा। आप इतना इतना दुख लेके आओ। मैंने अपने ऊपर भी ये जादू होते देखा, औरों पे भी होते देखा। इतना सारा दुख और थोड़ी सी सत्य की बात धनी देते हैं और सारा दुख गायब, जैसे कभी था ही नहीं। अब ढूंढते रह जाओ कहां गई गटरी। देखा है आपने? कितना घनघोर अंधेरा और छोटा सा दिया और दिखने लगता है सब आसपास का, सारा गायब। कुछ मैजिक है राज्य की बात में। मूल वतन, मूल खसम, मूल लीला में कुछ जादू है, डेफिनेटली जादू है। कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी दुख, कितनी भी बड़ा वो, और आप बात शुरू करो सत्य की और दुख जाता जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये आत्मा की बात है, ये आत्मा के दुख और सुख की बात है। इतरू पार बाई राधा सुनी चर्चा तिन, श्री राज की तरफो पूरी बीतक में। आपको दो ही नाम बार बार सुनने को मिलेगा, श्री राज, श्री जी साहब। ये अनादि है। और इस लीला के बाद ये श्री जी साहिब भी नाम अनादि हो जाएगा। राज्य ने लीलाएं 3 करी लेकिन 2 नाम धारण हुए। ब्रिज और रास में राज्य ने क्या नाम लिया? श्री कृष्ण कहलाए। और जागनी रास में श्री राज क्या कहलाए? श्री जी साहिब कहलाए। दोनों नाम ये अखंड हो गए। अब ये भी अनादि है, ये भी हमेशा रहने वाले। हाँ, इतनी बात हमें समझना पड़ेगी कि जब तक इश्क रबद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिज लीला थी, उससे पहले नहीं थी। ये तो होने के बाद ब्रिज और रास अखंड करी ना योग माया में। यहां ज्ञान और अज्ञान के बीच में लकीर खींचनी पड़ेगी। यहां पर अंध भक्ति और ज्ञानवान होने में समझ में फर्क है ना, कि जब तक इश्क रबद नहीं हुआ, जब तक कारण महाकारण नहीं बना, जब तक धनी ने हृदय में नहीं लिया, और ये पहली बार जब हम आए हैं तब ब्रिज और रास लीला हुई और श्री राज श्री कृष्ण जी कहलाए। आप कहो कि उससे पहले भी योग माया में श्री कृष्ण जी थे, तो थे क्या? लीला पहली बार हुई है। कोई व्यक्ति मूर्ख है जो कहे उससे पहले भी ब्रिज और रास अखंड थे, तो इसका मतलब हमने कॉपी करी है लीला को। हमने पहले हो चुकी थी, अखंड भी हुए हुए थे, हमने दोबारा आके बाद में देखा है। श्री राज थे और हैं और रहेंगे। ब्रिज लीला में आए, रास में आए और वापस अब श्री राज है। ब्रिज रास अखंड कर दी, उससे ना पहले थी ना परम धाम में, अब ब्रिज लीला होगी। वहां कौन है? युगल स्वरूप किशोर किशोर। अभी आगे जाके जो हमारी श्री जी साहब वो बताएंगे ना, निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताएंगे सारी, वहां पर भी यही बात आएगी। सदैव किशोर किशोरी थे, हैं और रहेंगे। हाँ, आपका जो दिल है राज्य का अपना, उस रंग को देखो। हमें गौर वर्ण अच्छा लगता है, वाणी में गौर वर्ण, क्या दिक्कत है? क्या बुराई? आपको जिसमें अच्छा लगता है उसको तो वही अच्छा लगता है। जिस रंग के वस्त्र, जिस रंग के आभूषण, जिस जो आपने पहनाना,
इतनी मीठी मीठी वाणी, मीठी मीठी धर्म संप्रदाय सब मीठे मीठे के लिए, अपने अवगुण देख के हम प्यार करें राज्य से और पाल ले उनको। श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। चर्चा सुनी रूपा राधा की, और क्या कहती है एक दूसरे से, जो सुना था वो तो कुछ भी नहीं सुना था। भाईजूराज बताती थी श्री जी के बारे में, मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई, तो लफ्ज ये भी कम, कुछ भी नहीं है। ये जो पाया है ये तो बहुत ज्यादा पाया है। और बस रूपा राधा कहती हैं, चित दे दिया तो दे दिया, अब वापस क्या मांगना। चित दे दिया तो दे दिया, अब वापस क्या मांगना। तेरे हो गए तो हो गए, अब घर वापस क्या जाना। बस अब से ये फंद में पड़ गई। अभी ये अरबों के फंद में थी, अब श्री जी के फंद में। अब ये नहीं जाते कहीं, कहीं नहीं गई। कहाँ इंतजार में थे कि कोई हिंद से आए तो हमें हिंद लेकर जाए वापस। अब नहीं जाना इन्हें, अब कहीं नहीं जाना। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। मैं अब चाहता भी हूं बीतक भागे, लेकिन चुपैया इतनी मीठी है कि दिल करता है जो मिठास मुझे राज्य दे रहे मैं आपको ना सौंपूं तो गुनाह है। कितनी मीठी बात बोली, आज इस चुपई पे मेरा ध्यान गया। चर्चा मीठी होवे, चर्चा तो कैसी होती है, हमेशा मीठी होती है। धनी की बात तो मीठी होती है, खट्टी होती है, लेकिन किसे मीठी लगती है, कोई देवे कान, जो कान दे उसे ना। महावजी बाई ने क्या किया, सिर्फ व्यवस्था में नहीं लगा रहा, इनको पानी पिला दूं, इनको भोजन खिला दूं, इनकी दरिया बिछवा दूं, और उसके बाद मस्ती में अपनी दुकान में क्या चल रहा होगा इधर उधर, नहीं 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 नहीं, इसने कान भी दिए। कान दोगे तो चर्चा मीठी लगेगी ना। चर्चा तो मीठी ही है, मीठे सुभान, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूप आवे मीठे वतन को, जो मीठा करो विचार। वो सुनेगी, तुम सुनोगे तो ना। अब इसका मैं क्या कहना चाहता हूं, पूरे दिन में थोड़ा सा मीठा भी खाया करे, वाणी मंथन किया करे, सेवा पूजा किया करे, चितवनी किया करे, चर्चा सुना करे, सत्संग करो, मीठे मीठे रहोगे। सुनोगे तो मीठी लगेगी ना, सुना ही नहीं तो कैसे। कान दिया तो काम हो गया, कान ना दिया होता तो काम ना होता, व्यवहारिकता में रह जाता ना, केवल औपचारिकता व्यवहारिकता में रह जाता। हम में से बहुत गलती करते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा ना, मंदिर आए आश्रम आए लेकिन चर्चा भी नहीं बैठते, बस इधर गए उधर गए, इधर बैठे उधर बैठे, बात करी, कुछ किया, खाना वो सेवा वगैरह कर दी, लेकिन चर्चा में नहीं बैठे। और अब चलो आप अलग भी बैठे तो बात तो करो राज्य की, तो भी इधर उधर विषयों में, फिर क्या होगा, मीठा मुंह नहीं होगा, और क्या होगा। अब इन्होंने सुनी बैठ के सेवा के बाद, तो मीठा भी लगा, और क्या हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई सुंदर साथ जी, जो जो सुंदर साथ चर्चा सुनेगा, जो जो सुंदर साथ वाणी मंथन करेगा, उसको क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। किसकी पहचान हो जाएगी सुंदर साथ जी, धनी की। धनी से किसकी पहचान हो जाएगी, खुद की। हम उससे मिलते हैं तो खुद से मिलते हैं, अच्छा मैं ऐसी थी। हंसना खेलना भागना दौड़ना, खेल खिलाते रहना, नाचना कूदना, मैं क्या हो गई हूं, मुरझाई मुरझाई, दुखी दुखी, परेशान परेशान, चिंतित चिंतित। हम खुद से मिलते हैं, मूल स्वभाव से मिलते हैं अपने, प्रेम इश्क ईमानदारी, हम खुद से मिलते हैं, और अच्छा लगता है, खुद से मिलना अच्छा लगता है। पहला जो माया से मिले ना, तो माया अपने वैसे तो घृणा आती थी अपने आप से, क्या है मैं कैसी हूं। धनी से मिले तो अपने असल से मिले, क्योंकि जिसके सानिध्य में रहे वैसे वैसे होते गए। माया क्या है, डार्क है, तो उनके साथ रह के हम भी डार्क होते गए, तो बदसूरत होते जा रहे थे। अब धनी से मिले तो अपने असल स्वरूप से मिले, हाँ वो मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। आपको अपने आप पे प्यार ना आ जाए तो कहना,
आपको खुद पे गर्व ना हो। हाँ, राज्य मेर करे किसी दिन आईने के आके बैठकर अपने स्वरूप को भी निहारोगे ना पर आत्म को, तो खुद पे प्यार और गुमान ना आ जाए तो कहना, चाल बदल जाएगी आपकी। मैं ये हूं, सही तो है। फिर राज्य ऐसे तो इतने फिदा नहीं है मुझ पे, बाहर और भीतर से हम इतने सुंदर है ना। हाँ, वो भीतर की भी सुंदरता है, हमारा प्रेम। और लोग आवे सुनने, अब अड़ोस पड़ोस जहां बात जाए, अरब देश है तो बहुत रेयर ही कोई हिंदू संत आते हैं और हिंदू सत्संग सुनने को मिलता है। ठीक है ना। अब भाई जो संत होगा वो अपने देश में रहेगा ना, अपने देश में भ्रमण करे, यही सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, कथा सत्संग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कौन जाए अरब, है ना, मुसलमानों के उसमें। लेकिन ये मेरे राज्य में राज है, ये जाएंगे। कितनी सुविधा हो कितनी असुविधा, अपनी रूहों को जगाने तो जाएंगे ही ना। भाई मेरी को लेने तो मुझे ही आना होगा, यही तो बात है। कहीं चले जाओ दुनिया में, यहां से चले जाओ चांद पे भी जाके एड्रेस, वहां भी आ जाएंगे राज्य बात करने के लिए, लेने के लिए। क्या सोच रहे हो, तुझे मेरी याद नहीं आती, चल घर चले। ये उनका प्यार है और ये हमारा सेफ्टी नेट है, कुछ हो जाए वो नहीं छोड़ेगा। ये बात का कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। अब जो और लोग सुनने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आ वही बाता लगे सुनने। भाई जैसे अड़ोस पड़ोस में होता है, भाई संत आए सत्संग चल रहा है, दर्शन को आते थे और बस गेहलू हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हाँ, तो जब श्री जी ब्रिज वर्णन करते थे तो चेहरे पे अपने आप प्रेम की लीला है, मीठी लीला है, अपने आप मीठे मीठे हो जाते थे। वहां से रास और स्टैंड बढ़ा देते थे, और वहां से मूल लीला, पार ब्रह्म, ये जितने भी सुन पा रहे हैं ये सब तपस्वी जीव हैं। क्योंकि ये जो सुन रहे हैं ना, धाम लीला का वर्णन तक जब श्री जी जाते हैं, ये अब से पहले मतलब 1638 से पहले आज दिन तक किसी ने ना कहा था ना सुना था। ये इंतजार में था कि ब्रह्म पार ब्रह्म आएंगे, ब्रह्म मुनि आएंगे तो बताएंगे। पहले तन में भी राज्य ब्रिज और रास में आए तो गीता अवतरण तो हुआ, लेकिन वो गीता अवतरण तो भगवान विष्णु से हुआ ना। राज्य ने कुछ धाम का वर्णन बताया, क्यों नहीं बताया भाई? सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बता देते। कौन बताएगा? अरे पूरी नींद है ना ब्रिज, ना सनमंद बताया ना धाम बताया। रास में आधी नींद है, सनमंद तो जाहिर किया, धाम ने किया। ये जागनी रास में ही करना। इस युग का 28वें कलयुग का महत्व है सारे धर्म शास्त्रों में, और इंतजार में। लक्ष्मी जी भी इंतजार में है, उमा जी भी इंतजार में है, ब्रह्मा जी भी इंतजार में, और भी दुनिया में कितने देवी देवता इंतजार में, ऋषि मुनि इंतजार में। ये वो ज्ञान है कि अक्षरातीत के माहौल में क्या, जो प्रेम इशक बरतत सो सुद अक्षर को नहीं, अक्षर भी जानना चाहते थे, बाकी भी जानना चाहते थे। जब उसकी व्याख्या होगी तो कितना आनंद होगा। हमें बहुत आसानी से मिल गया ना, निस्बती होने के कारण, तो हमें लगता है बहुत महत्व है। जो सुनता था मंत्र मुग्ध हो जाता था, जो सुनता था बंद कर रह जाता था। अभी आगे और बड़ी प्यारी चुपैयां आएंगी ऐसे रिलेटेड। अब दज्जाल भैया जो है वो भी आराम से नहीं बैठते, कह रहे भाई मेरी भी तो सेवा है कुछ, नहीं तो फिर मेरे नंबर कटेंगे राज्य के आगे। तो फिर वो दज्जाल जी ने कहा कि इन्हें फटाफट शोर मचाओ, और उसने अपनी तरफ से कोशिश भी करी। मैं करूं लड़ाई इनसो, एक क्यों करे मुझको। अभी आज प्रश्न उत्तरी में भी चल रहा था ना, इसकी टिकट नहीं लगती। श्री जी जहाज में बैठ के आया या ऐसे आ जाता है। लेकिन जहां 10-12 दिन ही बीते, चर्चा सत्संग हुआ, अब बताओ किसका सामान श्री जी ने ले लिया, गबन किया, क्या किया? सब आनंद में है, दज्जाल परेशान है। और बैठेगा, इसमें बैठेगा, उसमें बैठेगा, घर वालों में बैठेगा, बाहर वालों में बैठेगा, और क्या करेगा? लड़ाई। मैं करूं लड़ाई इनसो, समझ जाओ, किसी को बुरा मत कहो। घर परिवार में अगर आप राज्य में लगते हो और कोई लड़ता झगड़ता है ना, तो किसी को बुरा मत कहो, समझ जाओ कि ये पोजेस्ड है, तेरी गलती नहीं है, तेरे पे भूत सवार है, माया का। अब जब श्री जी के जमाने में आया तो आज क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये उसकी सेवा है, उसको तंग ना करो। एक क्या करे मुझको, बैठे बातें दिल में, आए लड़ने को, तो लड़ने की तैयारी करी। लेकिन जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया। वो अपनी सेवा करेंगे, तुम यहां क्या चल रहा है नजारा,
कुछ फर्क आया? नहीं नहीं, यहाँ चर्चा कीर्तन होता है। पन्ना दरबार में जब आरती होती थी ना जोर जोर से, तो दज्जाल कांपता था, अब तो मर गया, ये मुझे पक्का मारेंगे। कहां से मरने वाला था? यहां बैठा था दज्जाल। अब जहां इतनी जोर से गूंजाए मानो ये किसी भी दिल में नहीं रहेगा, दज्जाल मर जाएगा ना। यहां मरना है, बाहर नहीं है कहीं। तो यहां हो रहा है चर्चा कीर्तन। हास विनोद विलास, हास, हंसते हैं तो हंसते जाते हैं श्री जी, मोमिन हंसते हैं तो हंसते, दुख भूल गए सारे। विनोद हो रहा है तो लाड प्यार सुंदर साथ श्री जी को कर रहा है, श्री जी सुंदर साथ को कर रहे हैं, श्री जी चर्चा वाणी के जरिए लाड प्यार कर रहे हैं, खोल खोल के खजाने दे रहे हैं धाम के। मोमिन अपनी तरह से लाड कर रहे हैं कैसे कैसे करके। और विलास, धाम के विलास में एक इंद्रावती कोई तो ये बात थी ना, पहले जामे में नहीं था कि मैं लूंगी और औरों को दूंगी। जो होना ये लीला होनी थी ना कि आप लेवे औरों को देवे। तो अब खुद भी विलास में है धनी संग, और वर्णन के माध्यम से सब विलास में। सात को धाम धनी बिना और ना कछुए आस, सारे दुख छूट गए, सारी खुशियां छूट गई, सब छूट गया। कर अब एक कोई और आशा नहीं रह गई, कोई अपना घर नहीं जाना चाहता। रूपा राधा मैंने कहा ना गई नहीं, धाम धनी बिना और कोई आशा ही नहीं रह गई। अब अगर हम मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं और हमें अभी और भी आशाएं हैं, तो इसका मतलब अभी सत्संग पक्का नहीं हुआ हमारा। अगर अभी भी कोई आशा रह गई, कोई उम्मीद रह गई, कहीं से प्रेम, कोई भी व्यक्ति चाहिए आपको जीवन में, कोई वस्तु चाहिए, कोई स्थान, कहीं भी आकर्षण है, इसका मतलब अभी पहचान अधूरी, अभी सत्संग अधूरा है। अभी और मेहनत करिए अपने ऊपर, क्योंकि जब मोमिन श्री जी की चर्चा में बैठे हैं तो धाम धनी बिना और कछु न, कोई आस नहीं, कोई चाहत नहीं। अब यहाँ पे कुछ किरंतन भी उतरते हैं। और भी केते के साथ आए पहुंचे इन ठौर, श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और ये शब्दों में ही ऐसा जादू है। जब देखो चर्चा चर्चा चर्चा, क्या तुम पागल हो गए हो? सुनने को मिलता है ना, दिन रात मणि मंथन, दिन रात चर्चा, और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्या करें? इन शब्दों में जादू है। रूह को घर की बात, अपने धनी की बात सुनती है ना, तो उसके हाथ पांव छूट जाते हैं, ताकत खत्म हो जाती है, एक मदहोशी छाती है। अब देख लो, श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं, और कुछ सूझता ही नहीं है। आधी अधूरी कच्ची पक्की रोटियां बना के बस भागना है, सुबह सुबह श्री जी उठ जाए उससे पहले पहुंच जाओ। ठंडी ठंडी रोटियां खा रहे हैं सुबह 8 बजे उठ के भी परिवार के लोग, क्योंकि सब पहुंच गए श्री जी के पास, कि एक चर्चा का एक शब्द बिना छूट जाए। ऐसी रात को बना के फटाफट फिर भाग रही है। अब जिसे कहते हैं ना सुंदर साज जी, आपका जो सच्चा हितैषी होगा ना, सदगुरु तो बहुत आगे की बात है। जो आपका सच्चा साथी होगा, मित्र होगा, हितैषी होगा, वो चापलूस नहीं होता। वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो क्या करेगा? आपकी गलती बताएगा। जो गलती ना बताए और हाँ में हाँ मिलाए ना, बड़े ध्यान से आप अपने जीवन में ऑब्जर्व करना। आपको पता है यार मैं गलत कह रहा हूं, ये फिर भी हाँ कर रहा है, फिर भी पैम्परिंग कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, बस उसकी परछाई से भी दूर रहिएगा। वो साथी नहीं है आपका, वो मुनाफिक है। जो आपसे प्यार करेगा आपके आगे अड़ जाएगा आपकी गलती पे। चाहे दोस्ती खत्म हो जाए, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। चाहे हमेशा के लिए तेरी मेरी बात खत्म हो जाए, ये गलत है, नहीं जाने दूंगा। वो सच्चा साथी है। अब राज जी तो प्रेम करते हैं, तो प्रेम में क्या होता है सुंदर साज जी? निलाई धुलाई। तो क्या हुआ? एक दिन चर्चा में ने भई खंडनी महाव जी पर। प्रणधार सुंदर साज जी, वैद्य वो होता है जो बीमार पड़ने पर दवाई दे दे और आप मरीज चंगा कर दे, है ना? भाई भाई बहुत बड़े वैद्य हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं लोग लेकिन के पास जाते हैं और चंगे होकर आते हैं। लेकिन सदगुरु वो है जो बीमार होने से पहले तुम्हारा इलाज कर दे, जो होने ही ना दे बीमार, जो रोग से पहले निवारण कर दे। तुम कहोगे मैं ठीक हूं तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ी दवाइयां क्यों पिलाए जा रहे हो? उसे पता है
ठीक है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि खंडनी कर दी। ये खंडनी शब्द कई जगह आएगा, और यही समस्या है कि यही हमें प्रिय नहीं है। हमें क्या अच्छा लगता है? प्रशंसा। हम्म? मेरे को मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, मुझे यही नहीं करनी आती। मुझे सुंदर से कहते हैं, इन्होंने ये किया, इनकी आप प्रशंसा कर दीजिए, इन्होंने क्या, उनको दो शब्द बोल दीजिए। मेरे को दिल करता है सिर्फ राज्य की बात ना करें। मैं कैसे कह दूं कि तुमने अच्छा किया, जब मैं जानता हूं मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। मैं तो ये जानता हूं कि तूने मुझे बना दिया। मूर्ति के बनने में मूर्ति का कोई योगदान थोड़ी होता है, वो तो सारा काम मूर्तिकार का होता है। हम तो पत्थर थे। जब मैं खुद नहीं बना, उसने बनाया, तो किसी ने कैसे क्या कर दिया। अब झूठ कैसे बोलूं मैं? बोले बड़े दुखी होते हैं। हाँ, प्रशंसा तो की नहीं, खंडी कर दी। 10 अच्छे किए तो कहा नहीं, एक गलत कहा तो कह दिया। लेकिन वही प्यार है सुंदर साथ जी, वही सच्चा प्रेम। सदगुरु वही करते हैं। तो जहां महावजी भाई में गुण ही गुण है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं, उसकी कोई बात नहीं। घर दिया रहने को, श्री जी को, सुंदर साहब को बैठने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सारा दिन रात लगे पड़े हैं सेवा में, लेकिन वो तो कह नहीं रहे, और खंड सबके बीच में। ये नाक या कार, यही तो देखने ना देवे मेरे दुल्हे का मुख। हमें ऐसा कह दिया जी, सुंदर साथ में, चाहे सदगुरु के साथ ऐसा कह दिया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बात करेंगे, ऐसा कैसे कह सकते? ये काट के साइड रख दो पहले। अगर राज्य से मिलना है तो ये नहीं मिलने देगी। विनम्र हो जाए, झुकाव हो जाए, कह दिया, सही कहा गलत कहा। मैंने बताया ना, सरकार के समय में समझाना किसी को है, डांट किसी और को देते थे। सोचो जो डांट खा रहा है, उसे, उसकी तो गलती भी नहीं है, फिर भी जी जी कर रहा है ना। तो फिर प्यार किसे मिलेगा? जिसको डांटा गया है, या जिसकी वजह से डांटा? जिसको समझा रहे हैं, लेकिन पता इतना भी नहीं कह सकते, सीधे उसको कह दिया तो भाग जाएगा, उसको क्या मिलेगा? जो दूसरे के लिए भी डांट खा गया, उसी को तो प्यार मिलेगा, सरकार का या सदगुरु का या धनी का नहीं। वो भी तो बन सकते, तो वो बन रहे हो कि एक बार कह दिया जी, दोबारा जाएंगे, करेंगे नहीं, सबके बीच में कह दिया। यही तो गलती हुई, हम कितनी गंदी करते, सबके बीच में मत कहो, अकेले में कह देते। यही चिंतामणि ने करी थी, वो समझ में आती, अपनी नहीं समझ में आती। ठोको पीटो, भरे बाजार जलील करो, बना दो, लेकिन वो है रूह, वो होगी कामयाब। अरे जब दे तुझे सौंप दिया सब कुछ, फिर और कोई क्या सोचता, मुझे क्या, मुझे तो तेरे से मार्क्स चाहिए। बुल्ले शाह साहब का प्रसंग मैंने हर बार सुनाया, याद है ना सबको? गलती करी तो दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया तो कितना, अहम की वजह से ही बंद हुआ ना, अहम ले लिया उन्होंने। दो चीज दी सदगुरु ने, उनके मुर्शिद ने, तो उसका अभिमान ले लिया सारा कुछ। तो कैसे बीच बाजार गुरु पहन के नाचे बुल्ले शाह साहब, और कहते हैं, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके, थैया थैया, छेती आ जावे तबीबा, छेती पौड़ी वे तब। तबीबा कहते हैं दवाई देने वाला, वैद। नहीं तो मैं मर गई, मेरी दवा, मेरा मेरा वैद तू है, तू आ जा, नहीं तो मैं मर गई। मैं ना जाऊं उन पे, करे अच्छा, बिस्तर लगावे हम, भोजन परोसाए हम, व्यवस्था कर रहे सारे हम हैं, और हमको ही कह दिया है सबके बीच में। हम नहीं जाते उधर चर्चा सुनने को। मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमो? अरे तुझे नहीं दिख रहा, तभी तो उन्होंने दिखाया है। गाल पे लगा काला निशान, हमें दिखता है कितने करीब है, हमें ना दिख जाता, नहीं दिखता ना। अवगुण जितना नजदीक है, जितना बड़ा, नहीं पता लगता। सदगुरु आईना ही तो है, गुरु कंचन वही तो दिखाएगा, उनके सामने जाओगे तो दिखेगा। हमें क्या था? ये सबसे बड़ा अभिमान है कि मेरे में कोई गलती नहीं थी, मेरे में कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें पता ही नहीं है ना, उसी को पता है, तुम्हें अपना ही हाल नहीं पता।
वो जो कर रहे हैं परवाह में कर रहे हैं, करवा लो, बन जाओ। ऋषिया के अपने रह गया घर में, मतलब ऋषिया मतलब रूस के, नाराज हो गए, छोटा बच्चा होता है ना रुस जाता है। चर्चा समय ना आइया, हुआ दलगीर राज से, बोलने वाले को पता होता है कि मैंने किसको क्या बोला है। और ये तो श्रीराज है। अब बोला जाता है आपके भले के लिए, फ्री हैंड छोड़ो ना, समझाया जा सकता। 100 बार सेम गलती करो, 100 बार समझाते हैं राजी महाराज उसी एनर्जी के साथ। मनाना बड़ा मुश्किल काम है। आप प्रोसेस लंबा कर रहे हो अपनी आत्म जागृति का। सही गलत जो पढ़ा ले लो, जो भी थापियां मिल रही हैं, जो भी मिल रहा है ले लो, बाद में हिसाब लगा लेना। लेकिन अब तो चर्चा में नहीं आया तो श्री जी का चित उदास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि बताओ, मैं तो भले में कहीं इतना बुरा माना गया, चर्चा में नहीं आ जाए, सेवा में नहीं आ रहा आज। आप जिसके घर बैठे और वही व्यक्ति नाराज हो, कितना डिस्कम्फर्ट हो जाएगा उसके घर बैठना। नहीं, इतनी सभ्यता तो शिष्टाचार होनी चाहिए, घर में बैठे हैं। नहीं आया। तब सोया रात को अपनी दुकान में, घर ही नहीं गया, दुकान में ही सो गया। मैंने कहा ना आगे घर है, दुकान है, पीछे घर है। कह रहा घर जाऊंगा उनसे प्रणाम करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करनी प्रणाम। फिर रही रुक गया अहंकार। अहंकार बेटो को कहा तू जा, मैं दुकान संभालूंगा, तू सेवा संभाल। तो क्या हुआ, रात मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। स्वप्न में क्या देखते हैं कि मैं सो रहा हूं, अपनी जहां सो रहे थे ना वहीं स्वप्न में देखा अपने आप को सोते हुए। और सोते सोते देखा आसपास कोई है, कोई है, कौन है, कौन है, कौन है, कोई नहीं है। कुंडी दरवाजे सब चेक कर रहे, ये सब क्या चल रहा है सपने में। दुकान की कुंडी दरवाजे चेक करे, कोई आया तो है नहीं, फिर चाटा कैसे आया, गाल छुआ, गर्म तो भी है, हीट तो निकल रही है, आया तो है, मारा किसने। बहुत डर गया, दहशत हो गई, क्योंकि जो मार रहा है और दिख ना रहा है तो डर तो लगेगा ही। आपके कमरे में कोई मार रहा है और आपको दिख नहीं रहा, कितने डर जाओगे, है ना। बहुत डर गया। अब स्वप्न में ही ये देख रहा है सारा कि मैं जहां मैं सोया हूं, ऐसे मुझे चाटा लगा है। और क्या हुआ, क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तू का तुम कान। अब उसे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उनकी उसकी अंतर आत्मा ही उससे कोई कोई शक्ति बात कर रही है। क्या हुआ, हाँ अभिमानी, उनसे रीस कर रहा है, पता है कौन है वो इंसान है तेरे घर आया जो बराबरी कर रहा है, उनकी बुद्धि और तेरी बुद्धि की बराबरी। मुझे तो सही लग रहा था, उनको गलत लगा, क्या उनकी गलती है। रीस कर रहा है, पार ब्रह्म आए हुए हैं, ये वही पार ब्रह्म है जो ब्रिज में थे। जब भगवान कृष्ण बोलते थे, चाहे 11 साल 52 दिन की लीला हुई, चाहे योग माया लीला हुई, चाहे बाद में भगवान विष्णु की लीला हुई, जब वे बोलते थे सब चुप होके सुनते थे। सबको पता था कि कृष्ण अंत में बोलेंगे और जो वो बोलेंगे वही सही होगा। तो कौन आया, ये वो पार ब्रह्म आए, इनके आगे इनसे रीस। पहचान होने के बाद, अभी ऊपर छुपाई आई ना, पहचान हो रही है। बुरा चाहे तिनका जिन बताई धाम की राह। प्राणाधार सुंदर साथ जी कहते हैं इस दुनिया में दो लोगों की रीस नहीं और दो लोगों से मुकाबला नहीं और दो लोगों के बारे में कभी इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। और वो कौन है, एक जन्म देने वाली माँ। जब तुम बिल्कुल असहाय थे, जब तुम्हें कुछ खाना नहीं पच सकता था, उसने तब अपना दूध पिलाया था। तुम वहीं पटक दिया होता ना कचरे में तो कभी इतना बोलने लायक हम बनते नहीं, तो उससे कभी रीस नहीं कर सकते। और उसके बाद जब ये शरीर बन उनके तैयार हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, लेकिन अपना भला बुरा नहीं पता था, खुद को ही नहीं जानते थे, निज आनंद ही नहीं पता था। जिससे भी सुना, जिस पे भी चलने की कोशिश करी, दुख ही हाथ लग रहा था। तो फिर दूसरी तेरी मुंह में जो नली बूंद डाली निज बुद्ध की, जिसने वो ज्ञान दिया, वो तेरी आत्मा को जिसने खुराक दी। बुरा चाहे तिनका जिन बताई धाम की राह, जिसने बैठा के तुझे तुझसे मिलाया, धाम से मिलाया, धनी से मिलाया, जिस अग्नि जैसे संसार में भी शीतलता का अनुभव कराया, नहीं कराया, मैं तो अपना जानता हूं सच।
सदगुरु या राज्य के मिलने से पहले हर चीज से डर लगता था। क्या जन्म जीवन था। चोर से डर, कुत्तों से डर, बिल्ली से डर, छिपकली से डर, भूतों से डर। रात को सोते हुए भूत से डर लगता है कि ये करके कोई आएगा। किसी के साथ सोना, किसी के बीच में सोने की। क्या था ये, जीवन है ये। भविष्य का डर, अपनों को खो देने का डर, डर 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 और सिर्फ डर डर था। वो आया, उसने अमृत पिलाया, निर्भय कर दिया। कितना निर्भय कर दिया बता नहीं सकते। मतलब डर क्या होता है याद करना पड़ता है। पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, कब आखिरी बार आया था। उन दो से रीस नहीं हो सकती सुंदर साज जी। एक मां से, क्या उससे रीस किया। क्यों ना दिए तुम कान, क्यों नहीं गया चर्चा में। वो उठा रहे हैं पर्दा सरेआम, चुपके चुपके पूरा दे रहे हैं तुझे, सारे पर्दे हटा हटा के। इतना अभिमानी हो गया, चर्चा में नहीं गया, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। तू जा फिर उतही। अब ये उनकी अंतरात्मा कह लो, जबराइल असराफिल की शक्ति स्वप्न में उनको डरा रही है, समझा रही है, जा उतही। कर देख पहचान, देख पहचान कर उनकी, प्रणाम कर उस पहचान के साथ, कौन आया तेरे घर। कर देख पहचान, पहचान से काम बनता है सुंदर साज जी। जागे पीछे रोइया। मैं अब तक समझता था वास्तविकता में चाटा पड़ा, मुझे मेरे को दिल नहीं मानता था, लेकिन राज्य कैसे चाटा मार देंगे। भले ही ये स्वप्न है, लेकिन उसमें भी नहीं हो सकता। ये खेल स्वप्न है, इसके भी स्वप्न में ऐसा हुआ, इसलिए कह रहे जागे पीछे रोइया। क्यों हो, सपने में मैंने ये सब देखा। हाँ, आत्म पर आत्म कबाए तले रखे हैं, लाड में रखते हैं कुछ नहीं। स्वप्न में ऐसा देखा और फिर रोने लगा जोर जोर से कि भाई नहीं, गलती तो मुझसे हुई। वाकई एकदम एहसास करा दिया, थोड़ा सा डर दिखा। ये डर भी बहुत जरूरी है सुंदर सा जी है। मुझे रामचरितमानस की सबसे सुंदर ये लगती है चौपाई। उसमें कहते हैं राम, भगवान राम बैठे रहे हाथ जोड़कर 3 दिन तक, सागर के आगे सागर देवता रास्ता दे दो जाना है, सागर देवता रास्ता दे दो जाना। कह रहा यूं नहीं मानेगा यो। फिर निकाला पीछे से धनुष, कर 3 दिन बैठे रहे राम, करते रहे विनती। फिर समझ में आया भय बिन होए ना प्रीति। करे अब बताता हूं तुझे। सुखा तो करे एकदम प्रकट हो गया, करे प्रभु, करे भय बिन प्रीत नहीं होगी, निकालो तीर। लेकिन अच्छा है, अगर डंडे से भी समझ में आ जाए भय बिन प्रीत नहीं होती, तो भय बहुत जरूरी है सुंदर साज जी। जिनको कोई डराता धमकाता नहीं, वही बिगड़ जाते हैं लोग और जन्म खराब बिगाड़ लेते हैं अपना। भय बहुत अच्छा है, ये अहंकार तोड़ता है, ये मैं तोड़ता है, एकदम साइड हो जाता है। इतना बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, आगे राज्य को ना मिलने देता ना देखने देता। थोड़ा सा डर, ये कृपा, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं, काश काश मेरे महाव जी भाई को चाटा पड़ा, हम सब हंसते हैं, लेकिन काश हमें भी एक एक मार दिया होता तो जन्म तो बच गए होते। 400 साल में जितने देख लिए दुख हमने, वो ना देखे होते। हम बदनसीब हैं कि हमें चाटा नहीं पड़ा, हम इतने भी लायक नहीं हुए। शायद हमने इतनी भी सेवा ना करी होगी। श्री जी तो आए होंगे हमारे भी शहर में, घर में आए होंगे, लेकिन हमने इतना भी नहीं किया होगा जितना महाव जी भाई ने किया। इसलिए इतने भी लायक नहीं हुए कि चाटा खा ले। काश अब चाटा मार दे, काश अब डरा दे, लेकिन हमें सुधार दे, अपने रास्ते पर लगा दे, जन्म सफल हो जाए। क्योंकि वो नहीं डराएगा तो जिंदगी तो छोड़ेगी नहीं, वो तो डराती रहेगी। जो उन पे नहीं मरते ना, वो रोज मरते हैं। जो उन पर नहीं मरते वो रोज मरते हैं। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई श्री राज की। जागे पीछे रोइया, बहुत अपनी गलती एहसास हुई, अहंकार एकदम चूर चूर हो गया। प्रातः बैठा आए द्वार पर, उसी समय जाके दरवाजे पर जाकर बैठ गया। चौंक अभी बहुत समय हुआ है, उठे नहीं होंगे, थोड़ा रुकता हूँ। फिर जब देखा कि हाँ 3, साढ़े 3, 4 का समय हो गया, उसे इतना डर, कह रहा कमरे में भी नहीं, दुकान में भी नहीं जाना, घर में भी नहीं जाना, किसी को क्या बताना। सीधा उन्हीं की चौखट पे आके बैठ गया। फिर 3:30 बजे ठक ठक ठक, वो कुंडा होता था ना पहले, लोहे की सांकड़ियां होती थी, खट खट खट, श्रीराज, खट खट खट, श्रीराज। पूरी पहचान हो गई। अंदर से आवाज है श्री जी की, कौन। थप्पड़ मार के पूछते हो कौन। मैं ही हूं जिसे जगाया है, अब ऐसे जगाया वैसे भी जगा दो।
श्री जी ने कपाट खोला, वही लमलेट सीधा चरणों में, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत, मुझे सुधार, मुझे बना दो, बहुत गलती हुई मुझसे। रोए के कदमों लगा, अपनी कही भी तक कर, मैं कर पूछ रहे हो कौन हो, क्या हुआ मेरे साथ, आपको नहीं पता है? सपने में लगा था, अभी भी गाल गर्म लग रहा है। मुझे तमाचा मार के मोई फिराया हक कर, कैसे आना हुआ जय मावजी भाई, कर कैसे आना हुआ, हक ने चाटा मारा और भेजा है। श्री जी की पहचान, मुहे फिराया हक, एक हुक्म हक का लेके आए थे ना श्री जी जयराम भाई कंसारा के, तब भी पूछा तो कैसे आना हुआ, तो कहा मुझे भेजा श्री राज ने हुक्म देके ना, करे ऐसी हक ने भेजा मुझे। अच्छे से समझाया, अब समझ में आ गई। मैं खंडनी सुन के अपना अब सारी गलती बता रहा। हम्म? पहले अहंकार इतना था कि अगर चर्चा में चला गया या घर भी चला गया और श्री जी ने पूछा भाई क्या बात है, क्या हुआ, तो मैं क्यों बताऊं कि मुझे बुरा लग गया है, आपने ऐसा क्यों कहा, इतना अहंकार था, मैं क्यों बताऊं। अब सब बता रहा है। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, मैं तो कच्चा था, फिर मैं कच्चा था जी, मेरे से गलती हो गई। ना पहचाना मेरे घर आया परवरदिगार, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धन धन। कौन आया मेरे घर, परवरदिगार आया, और मैंने पहचान नहीं करी। मनुष्यों से रीस होती है, सतगुरु या धामधनी से रीस होती है क्या? सतगुरु संग करतार है, सतगुरु मेरे श्याम जी है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने पहचाना नहीं, कि पार की बात तो पार वाला ही देगा ना। मेरे को इतनी दूर आके, मेरे घर आके, सुंदर साज जी आप सोचिए ना, बाईजू राज और श्री ये इंद्रावती की तो कुर्बानी है, महावजी भाई को देने के लिए कितनी दूर चलकर आ रहे हैं, मेरे घर आके इतनी दूर से चलकर जो आया है, वो मेरा परमात्मा, मेरा प्रीतम ही तो होगा, और कौन होगा। किसको पड़ी थी, मुझे तो दाल रोटी की पड़ी थी, घर बैठा छोड़, यहां तभी तो बैठा हूं मस्कत बंदर में, अरब में। दाल रोटी को भगवान मैंने बैठा था, आपने भगवान से मिलवाया असल, तो कौन मिलवाएगा, तू खुद ही तो है। ये पहचान बहुत क्लियर होनी चाहिए सुंदर साहब। यहां से चर्चा मिले भया पक्व परवीन, अब हो गया प्रवीण, अब चर्चा में रेगुलर समझ आती है, अब अच्छे से समझ आती, पहले थोड़ी कम आती थी। अब प्रवीण हो गया। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, ये जो डर है, दुख है ना, दीज आर द बैरिकेटिंग्स, की गाड़ी इधर या उधर ना जाए, सड़क पे सीधी सीधी चलती रहे। वो लगा होता है ना पटरियों के साइड, सड़कों के साइड में पटरियां, और वो है, ये बहुत अच्छा है। जीवन में डर और दुख जो है, गाड़ी दाएं बाएं नहीं जाना, दिखते रहना चाहिए। पास्ट में ये हुआ था, गड़बड़ करी थी तो मैंने, इसीलिए कभी भी राज्य से दुखों की मुक्ति ना मांगो, हमेशा मानो धनी सही रास्ते पर चलाओ, आत्म जागृत कर दो। ये बैरिकेटिंग से अच्छे हैं, ये पुराना जो हुआ वो डर याद रहा, तो अब चर्चा में बहुत अच्छा प्रवीण हो गया। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन बकीन बहुत बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होगा, जब तुम सुधरोगे तो कौन बिगड़ेगा, घर वाले। तुम सुधरोगे, जब तुम बिगड़े होते तो घर वाले सुधरे होते हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरे लाल, हाय मेरा ये पीला है। और तुम जब बिगड़े थे तो वो सुधरे रहते, तुम सुधरोगे तो ये रामत है जी। सीसॉ देखा है ना, तुम नीचे गए तो वो ऊपर, और तुम ऊपर तो वो नीचे, दोनों नीचे आता है सीसॉ में। ये रामत समझ के चलो, हमेशा से चलती आ रही है, तुम्हारा आज का दुख नहीं है। तो अब जब जयराम भाई, सॉरी महावजी भाई सुधरे तो क्या हुआ, सुनिए कौन कौन लड़ा। बेटा जोरू, बेटा जोरू मतलब बेटे की भी बहू, बाप, महतारी, और अरे बाकी कोई नाम रह गया, और तो नहीं लड़े होंगे, नहीं, कुटुंब परिवार सब लड़े। सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। हाँ, तुम सोच रहे थे हम राज्य के रास्ते पे निकले हैं, तो घर वाले मालाएं पहना के स्वागत के साथ तुम्हें घर से भेजेंगे, बढ़िया पूजा पाठ करेंगे, इसी में बनना होता है। तवा गरम है, दो रोटियां हम भी सेक लें, होगा। यही रामत है, समझ के चलिए। तुम्ही को समझना होगा, तुम्ही को झुकना होगा, तुम्ही को विनम्र बनना होगा,
तुमसे 5 नहीं संभल रहे, आगे चल के समाज में 50 हैं, सबके अलग अलग स्वभाव है, सबके अलग अलग विकार हैं, कोई कुछ बोलेगा फिर तो वहां कैसे हो जाएगा। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो बैटल ग्राउंड है। और ये पार कर लिया, झूठ झूठ कर लिया, तभी तो मिलना है राज्य से। जितने लाड प्यार से धनी समझाते हैं, वो फिर ये भी होना ही है, पार्ट ऑफ द डील है। लेकिन इसी में बनोगे, इसी में बनोगे। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वो ऐसा करा, उसने वैसा किया, तो झूठ को झूठ मानना क्या हुआ। जब सब सही चल रहा था तो बढ़िया झूठ झूठ लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा। तो अब क्यों रहनी गवाते हो, उसमें भी रहनी रखो। सबकी आवाज ऊंची हो, घर में हमारी नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सबको गुस्सा आएगा आपके राज्य के रास्ते पे चलने में, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम भी कभी वैसे ही थे। जो तुम्हें सदगुरु राज्य मिल गए तो अहंकार में कूदोगे, जो तुम्हें ना मिले होते तो तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा आता तो उसे तुम भी समझा रहे होते। तो सबकी आवाज ऊंची हो, तुम्हारी ना हो, सबको गुस्सा आए, तुम्हें गुस्सा ना आए, सब नाराज होंगे, तुमने प्रेम और सेवा ही करनी है। और अपना मार्ग भी नहीं छोड़ना, झुक झुक के जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किसी सबको अनुमति है, तुम्हें अनुमति नहीं है। चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, नाराज होना, दुखी होना, दुखी भी नहीं होना। ये वो वाली बात है, चूटी काटता तो सी क्यों करती है। अरे सी तो करने दो राज्य, चूटी लगी है नहीं करनी, झूठ को झूठ मान। इतना सख्त नियम है आत्म जागृति का कि दुख भी नहीं लगना। दुख क्यों लगा, विरह क्यों नहीं है, इतनी शक्ति है। रोना अलाउड है, लेकिन माया के लिए नहीं, राज्य के लिए। तो जी बहुत लड़ाई करी, जोर लड़ाई उन्होंने करी जो था उनमें जोर करे, लेकिन जोर जितना उतना ही तो लड़ेगी बेचारी माया। कह सकती है, कुछ कर थोड़ी सकती है। माया क्या है सुंदर साथ जी, पिंजरे का शेर है। कितना ही दहाड़ ले, कितना ही पंजे मार ले, पिंजरे से बाहर नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो काम बन गया। बदल सकती है कुछ आपकी जीवन में कुछ माया, कुछ बदलाव कर सकती है ना। वो हुक्म से जो बंधा है वैसा ही है। कह सकती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ना ना ना, सारा गेम भीतर का है, बाहर कुछ नहीं बदल सकती। तुम्हारी एक रोटी कम नहीं कर सकती। बल्कि जिन्होंने जितने हंसते हंसते जुल्म सहे माया के, उतना उतना ऊपर पहुंचते गए हर तरह से। जिसमें इंद्रावती जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए भिक्षा के टुकड़े खाए हंसते हुए, उन्होंने आगे, उनके आगे 56 भोग लेकर राज्य लेकर हाल लगा सजा कर लाए। जिन इंद्रावती जी ने धनी के लिए पदयात्रा चलनी मंजूर करी इतनी लंबी, उन्हीं के आगे चलने में पत्थर पे, कांटों पे, जंगलों में उन्हीं के आगे पावड़े बिछाए गए। जिन इंद्रावती ने धनी के लिए फटे हाल कपड़े, चीरक वस्त्र, क्या करे, जंगल जंगल घूमना, नगर से नगर, लुटेरे लूटने की तैयारी कर रहे, बैरीसाल आ गया लूटने के लिए। तो वैराग्य में रहेंगे तो ही सही रहेगा ना। तो हंसते हुए कब चीरक पहन के भिक्षा मांगनी मंजूर कर रहे हैं। तो श्री इंद्रावती जी को अरबों खरबों के जेवरातों से लाद दिया श्री राज ने, और एक इशारा और हीरे हीरे निकल रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो जितना जोर था उतना ही कर पाए, ज्यादा कर ही नहीं पाए। पर महावजी भाई ए ना डगा इन समय, क्यों नहीं डगा, बहुत मजबूत थे, बहुत हिम्मत वाले थे। हे श्री राज इनके साथ, अपनी ताकत पहचान के चलो, राज्य थे उनके साथ। जाको मदद हक की, मैंने कहा ना, दुश्मन कितना शक्तिशाली हो कोई बात नहीं, कितनी संख्या में हो कोई बात नहीं, कितना धूर्त हो कोई बात नहीं, कितना चतुर हो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कौन है, हक। जाको मदद हक की, धनिये पकड़े हाथ। हाँ, एक बात और याद रखना, वो बचाएगा तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारेगा तो कोई बचा नहीं सकता। दोनों के लिए तैयार रहे ना। कहो राज्य साथ थे तो ऐसा कैसे होगा, उसी ने मारा होगा। राष्ट्रपति भवन में जेड सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई आ गया व्यक्ति, तो इसका मतलब मिली भगत है।
जबराइल असराफिल के होते कुछ हुआ तो इसका मतलब उसकी मर्जी है। वो फिर क्यों हुआ सुंदर साथ जी, ये भी हम जानते चले। ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नीत। वो तुम्हें बनाने के लिए, अन्यथा राज्य साथ है, कोई कुछ, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। हाँ फिर कुछ हुआ तो इसका मतलब समझो मुझे बनाना चाहते हैं, कहीं कोई चूक हुई है उसको करेक्शन करो। किने ना चला तिन सो सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, किसी का कुछ नहीं चला। इन समय साथ आइया कहो जो तिनके नाम। अब सारे नाम है सुंदर साथ के। ए आए इन समय, अब सारे सुंदर साथ के नाम थे। तामे चर्चा बड़ी हुए, सुख लिया इन साथ में, क्यों कहूं मैं सोए। उच्छव चर्चा नित्याय ने, रोज अब और बढ़ गई, विरोध के बाद और बढ़ गया, सुंदर साथ की संख्या भी बढ़ गया है। बहनों को जैसे होता है ना, इतने सुंदर साथ आ गए, इतने आ गए, इतना बनाना पड़ेगा, फिर और बढ़ गया। रोज अच्छा हो रही है चर्चा, नित्याने होते साथ मिने। अब श्री जी आए हैं तो चुप नहीं बैठेंगे, चर्चा होगी तो सुंदर साथ आएगा। आएगा तो भोजन के समय में घर थोड़ी भेजेंगे, सेवा चल रही है। हाथ पटके दज्जाल, इतना बनाना बना। भाव जी कहे धर्मपत्नी को कि भाई तुम बना रही हो कि हलवाई बुला लूं, मैं सुंदर साथ तो आएगा। और उसमें नाक कटती है कि घर में पत्नियां इतने महिलाएं और फिर हलवाई बाहर से बना रहा है, तो नाक भी ना जाए, क्या कहेंगे लोग। तो पटक रही है हाथ लेकिन बना रही है। हाथ पटके दज्जाल ने ए मगन धाम ने। और महावजी भाई कहा है मगन धाम में। सारी सेवा कर कर आके चर्चा करके रात को आते हैं अपने कमरे में महावजी भाई, तो पत्नी पूरी तैयारी के साथ, आज मैं समझा दूंगी ना, मैं आपसे बहुत दुखी हूं, मैं बहुत नाराज हूं। अच्छा मैं बहुत थका हुआ हूं, कल बात करेंगे। सोच, ऐसी ही दुखी रहना, इतनी दुखी रहना, सुबह करेंगे बात, आज थक गए। सुबह उठते तो तुम मुझसे पहले भाग जाते हो श्री जी को उठाने। वो मगन है। वो कह रहे मैं ऐसे परेशान हूं, मेरे इतना दुख है, मेरे हाथ थक गए मेरे पास। कह रहे तू इतनी दुखी है, मेरे सोच जन्म जन्मांतर के प्रीतम मेरे घर आए हैं और फिर मुझे पहचान नहीं हो रही, वो जिस वर्णन कर रहे हैं धाम का वो मुझे नहीं दिख रहा, तेरा दुख बड़ा कि मेरा दुख बड़ा, भाग्यवान। कब मेरे को दिव्य दृष्टि मिलेगी, मेरे को ये चिंता है, तुझे ये चिंता है, क्या करें हम दोनों चिंतित है, चल से सो जाते हैं। वो मगन है। तुम मगन नहीं हो तो तुम धनी में नहीं हो। जो रो रहा है ना, मुझे ऐसा कहा गया घर में, मुझे वैसा कहा गया, मेरे को राज्य की वजह से ये हुआ, जो तुम मगन नहीं हो तो तुम रो रहे हो, तो इसका मतलब मगन नहीं हो। जो मगन है वो रोएगा नहीं, और रोएगा नहीं वो विरहा करेगा सिर्फ। जिसको इतनी बड़ी आग लगी हुई, छोटी मोटी आग का फर्क नहीं पड़ता सुंदर साहब जी। अब इतना आनंद चल रहा है, आए किस लिए थे श्री जी सुंदर, किस लिए आए, तो मगन है। बायजू राज फंद में थी, लग रहा है इस माहौल से, लग रहा है किसी का कोई किडनैप हुआ है। 4 साल हो चुके हैं, लग रहा है। जहाज लौटा कितनी दिन बाद आए वापस, 10 महीने बाद। सुंदर साथ जी, मैंने जब पहली बार बीतक पढ़ी और ये प्रसंग पढ़ा ना, तो आप लोग शायद ऊपर ऊपर से सुनते हो कि मैं बड़े दिल से सुनता हूं, और मैं रिलेट नहीं कर पाया इस विषय से। क्यों, मैंने कहा संभव कैसे है। आप अपने दिल पर लेके देखो ना। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, आपको फोन आया, आपका फैमिली मेंबर किडनैप हो गया, कितने आप में से मीटिंग में रहेंगे। जब तक फैमिली मेंबर ना आए, आओगे जूम मीटिंग में, नहीं हम क्या करें जी, वो उधर गए थे, कभी थाने जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आया नहीं घर में, बड़े परेशान है। हाय 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 हाय, 1 मिनट में झूठ जो है सच हो जाएगा। यही तो स्थिति है यहां पर भी। तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाया। अब मैं तो चर्चा की सेवा भी राज्य ने दी मुझे, तो भी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। मेरे को तो ऐसा लगा कि फैमिली मेंबर किडनैप और कोई कहे आप जरा कोई सत्संग सुना दो, तो कितना मुश्किल है। नहीं जी, अरे यार इतने परेशान है, वो हुआ कैसे, चिंतित है दिल, और कैसे आनंद की बात हो। तो मैं रिलेट नहीं कर पाया, और मेरे हृदय ने श्री जी से पूछा आप कैसे कर पा रहे हो।
आप कैसे कर पा रहे हो, इतने मजे से मगन होके भाई जुरा किडनैप है, तो कैसे हो रहा है? तो श्री जी साहिब कहते हैं मेरे भीतर झांक। आपकी सूरता जब भीतर जाएगी उनके, तो चलते 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 क्या देखोगे, इंद्रावती धनी चरणों में बैठी, कहते कोई है ही नहीं यहाँ मेरे दिल में युगल स्वरूप के अलावा, कोई है ही नहीं, चिंता किसकी करूं। वो जो फंद में है, वो किनकी करे, इनकी है, इनको पता, इनकी लीला ये जाने। जो जागृत है वो सत्य देख रही है, उसको झूठ का परिचय। ये फायदा है आत्म जागृति का, ये अचीवमेंट करना है हमें, यहां तक पहुंचना है सुंदर साज जी। नहीं तो क्या फायदा, नहीं तो क्या फायदा। घर में परिवार के सदस्यों को चींटी भी काट गई और आप परेशान हो गए, हाय 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 हाय, मैं अभी आता हूं घर, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। ये स्थिति, क्योंकि आप गारंटी ले सकते हो कि ये आपके साथ नहीं होगा। हम राज्य में हमारे साथ, अरे हुआ ना, हो सकता है, तो ये तो बड़ी मूर्खता होगी कि पड़ोस के घर में तो मौत हो गई, मेरे घर में मौत हो ही नहीं सकती, ये बड़ी मूर्खता है। आज उसको छोड़कर आए हो शमशान घाट और ये सोच रहे हो नहीं, तो ये मत सोचो कि महराज ठाकुर वाला काम नहीं होगा, भाई नहीं जाएगा, ये मत सोचो ऐसा नहीं होगा, ये सोचो अगर हो गया तो क्या करना होगा। तो उससे पहले आत्म जागृति कर लो, ताकि पता ना लगे, फर्क ना पड़े। ये मत सोचो कि इस साल बारिश नहीं होगी, ये सोचो बारिश आई तो उससे पहले छत मजबूत कर लो। ठीक है नहीं हुई 4 साल से, इस साल हो गई तो धान खराब हो जाएगा तेरा, सारे बल भूखों मरेगा सारे साल। ये समझदारी है, ये आनंद है आत्म जागृति का। इसलिए इस चीज, इस अवस्था के लिए मेहनत है सारी, कि कुछ भी होता रहे आनंद में। बायजूराज वहां फंद में आनंद में, दोनों धनी के साथ विलास कर रही है, कोई देखने वाला ही देख रहा, कह रहा बड़ी दुख पड़ा है भाई, ये तो बहुत भारी दुख है। दोनों खेले प्रेमी पारसी प्यार, वो विलास कर रही है। यहां पहुंचना है सुंदर साथ जी हमें। मेरी बात समझ आ रही है? लगी नहीं रहा भाई इनका कोई फंद में है। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होत ना खबरदार। और वो तो कहे भाई बंदी वाला, तो भाई खबरदार क्यों नहीं हो रहे, परेशान क्यों नहीं हो रहे, चिंतित क्यों नहीं हो रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। पूरा एक बात आप समझिए, वो कह रहा देते क्यों नहीं पैसे, क्यों खबरदार क्यों नहीं हो रहे, तुम्हारा व्यक्ति हमारे पास है। श्री जी पैसे लेकर आए हैं, कोई संदूक उतारा था 70,000 लारी चाहिए, सबने कहा तो होगा, अरे नहीं नहीं भाई वो इंतजाम हुआ होगा ऑलरेडी, किसी की जेब में डाले हुए हैं मैंने लेने के लिए। हम आप सेवा करते नहीं है सुंदर साथ जी, इस गलत फहमी में ना रहिएगा। वो ही हमारी जेब में डालता है और फिर वही हमारे दिल में भाव डालता है कि कर, ये राइट तरीका है। तो कोई पैसा नहीं लेकर आए, अब यहां सत्संग सुनाए तो यहां दक्षिणा मांग रहे हैं, यहां कहें किसी को कि भाई दे दो, मस्त बैठे, कैसे होगा। अगर श्री जी कोई साधारण मनुष्य है, उनकी जगह हम है, कोई पूछे कैसे हो, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं बेटी की शादी कैसे होगी, ब्याह लायक तो हो गई है, पता नहीं, हम तो यूं करते हैं ना। ये श्री जी, कोई कहता कैसे होगा, सुनिए क्या कहते हैं। सिर पर साहिब जो है वह है खबरदार, अरे वो खबरदार है तो हम क्यों खबरदार हो। खबरदार का मतलब क्या होता है, वो अलर्ट है, वो अलर्ट बैठा है, मैं खड़ा हूं सर पे एक पाय, तो मैं क्यों खबरदार हूं। सिपाही को धमका देते हैं उल्टा, करे लोग हमसे डरते ही हमें डरा रहे हैं। चर्चा में रोज आने लगा, करे करे भाई पैसे लेकर कोई साईं आए हैं, कोई फकीर आए हैं और बड़ी ऊंची चर्चा करते हैं, वो भी आने लगे यहाँ पर। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।